संभल में मिला प्राचीन शिव मंदिर। योगी जी का प्रशासन खोज दिया है प्राचीन शिव मंदिर, जिसके बाद से गोदी मीडिया सब नाच नाच के बताने में लगा हुआ है कि प्राचीन शिव मंदिर कैसे मिला, कितना पुराना है। लेकिन जिस तरह से ये सब अफवाह खबर दिखाने का काम कर रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और वैसे योगी जी हिंदू मुस्लिम करने के लिए जाने ही जाते हैं, तो इनसे ज़्यादा उम्मीद क्या करेंगे। अभी योगी जी उत्तर प्रदेश में हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने में लगे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी लताड़ लगाया तो भी है कि योगी जी मानने को तैयार नहीं है। अभी संभल में प्रशासन अतिक्रमण हटाने गया तो उसको वहाँ एक मंदिर दिख गया, तब प्रशासन का कहना है कि वो प्राचीन मंदिर खोज निकाला है। लेकिन उस मंदिर में 2006 तक पूजा होता था, ये प्रशासन नहीं बताया और योगी जी नहीं बताए। हम बताएंगे आपको आगे में उस मंदिर का हकीकत। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी उत्तर प्रदेश में एक धारावाहिक चल रहा है, जिस धारावाहिक का नाम है मंदिर लेख खोज, और उस धारावाहिक के हीरो हैं योगी जी। क्योंकि हर एक जिस तरह से मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जब 1991 में सॉरी एक कानून बन गया कि मंदिर मस्जिद का जो स्थान है उसमें आप किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद से ये मंदिर मस्जिद का लड़ाई छेड़ के उत्तर प्रदेश में योगी जी को क्या मिलेगा? योगी जी को वोट मिलेगा। क्योंकि योगी जी जान रहे हैं कि उनकी जो पहचान है कट्टरवादी हिंदू नेता के रूप में उनका पहचान है, और आए दिन जिस तरह से मुसलमानों को लेकर जहर उगलने का काम करते हैं, और उनको फायदा भी उत्तर प्रदेश में आपका बीते विधानसभा चुनाव में पहुंचाया कि सत्ता में आ गए। लेकिन इस बार कहीं योगी जी को महंगा ना पड़ जाए। लेकिन संभल के सहारे जिस तरह से 2027 का गोटी सेट करने में योगी जी लगे हुए हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, आपके नज़र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब समान होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप भेदभावपूर्ण कार्रवाई आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। बहराइच में जो दंगा हुआ, जिसमें राम गोपाल मिश्रा के परिवार वालों से आप मिले, जो राम गोपाल मिश्रा जो दंगा में मारा गया उसके परिवार वालों से तो आप मिले, लेकिन और 10 लाख रुपया भी मिला, नौकरी भी मिला। लेकिन संभल में जो हिंसा हुआ, जिसमें 4 मुस्लिम युवक जो मारे गए, उनके घर वालों से योगी जी नहीं मुलाकात किए। क्योंकि मुसलमानों को लेकर के योगी जी के मन में नफरत भरा हुआ, और आए दिन वो नफरत इनके भाषणों में ही दिखाई देता है। और आज विधानसभा में जिस तरह से बोल रहे थे, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का शीतकालीन सत्र चल रहा है, और माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के, वो योगी जी से विभिन्न सवाल किए कि जिस तरह से संभल में और बहराइच में प्रशासन का जिस तरह से पूरा फेलियर था, प्रशासन जिस तरह से वहाँ एक्टिव नहीं था, जिस वजह से हिंसा हुआ, जिसको लेकर के सवाल पूछे तो उल्टे सवाल खड़ा करने लगे आपके योगी जी समाजवादी पार्टी पे। और समाजवादी पार्टी को तो आए दिन योगी जी गुंडों की पार्टी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। लेकिन योगी जी को तो जवाब देना चाहिए ना, कि एक अगर कहीं संवेदनशील इलाके से अगर जुलूस निकल रहा है तो वहाँ पुलिस का चौकसी क्यों नहीं है, पुलिस का वहाँ भारी बंदोबस्त क्यों नहीं है? इसका जवाब तो योगी जी को देना चाहिए। लेकिन योगी जी उल्टे सवाल पूछने लगे। आज विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और आज आपका जिस तरह से आपका आज आपका 16 दिसंबर है, और 16 दिसंबर को आज शीतकालीन सत्र में योगी जी समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधे, बोले कि एक भी पत्थरबाज नहीं बचेंगे और सबको सबक सिखाया जाएगा। मतलब जिस तरह से, और खास करके योगी जी संभल को लेकर के ज़्यादा अभी बयान देने में लगे हुए हैं, और योगी जी का कहना है कि कोई पत्थरबाज नहीं बचेगा। लेकिन जो सर्वे करने वाला जो टीम पहुंची वहां पे, जो जय श्री राम का नारा लगा के, तो वो क्या अच्छा काम की कि कहीं आप मस्जिद में सर्वे करने जा रहे हैं तो आप जय श्री राम का नारा लगा के जाएंगे? इसका तो जवाब योगी जी को देना चाहिए था विधानसभा में। लेकिन कहा जाता है ना, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, वही वाला हाल है। और अभी योगी जी 2027 का गोटी सेट करने में लगे हुए हैं संभल के सहारे, कि जो हिंदुओं का वोट है वो एक तरफा योगी जी के तरफ आके गिरे दे, कि एक बार फिर से सत्ता में आ जाए। क्योंकि जो पीडीए वाला फॉर्मूला अखिलेश यादव बनाए हुए हैं, उससे योगी जी पूरा परेशान हो गए हैं, और उसी का तोड़ खोज के निकाले हैं योगी जी अब संभल वाला मुद्दा। और संभल में जिस तरह से अब एगो प्राचीन मंदिर मिल गया है, योगी जी का कहना है। लेकिन योगी जी ये नहीं बताए आज विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा का, कि ये जो मंदिर मिला है इसमें 2006 तक लोग पूजा अर्चना करने आते थे। ये मंदिर किस समाज का था ये भी योगी जी को बताना चाहिए था। लेकिन कहा जाता है ना, राजनीति में जो शब्द आपको अच्छा लगता है और जो बयान आपको फायदा पहुंचाता है, उसको नेता बार बार बोलते हैं, और जिससे नुकसान हो सकता है उसका नाम ही नहीं लेते हैं। जिस बयान से नेताओं को नुकसान हो जाएगा उसका जिक्र भी नहीं करते हैं। लेकिन हम आपको संभल मस्जिद जो संभल में जो ये मंदिर मिला है उसका हम आपको हकीकत बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तभी समझ पाएंगे। तो वहीं आपके जो योगी जी हैं, आजकल उत्तर प्रदेश में हर एक मस्जिद के नीचे जिस तरह से मंदिर खोजने में लगे हुए हैं, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट भी लताड़ लगाया, और सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला चल रहा है। निचली अदालतों पर रोक लगा दिया कि कोई सर्वे का आदेश निचली अदालत नहीं करेंगी अब, और कोई नया मामला स्वीकार नहीं करेंगी निचली अदालत।
तो वहीं योगी जी को कौन समझाएगा, क्योंकि योगी जी का छवि ही कट्टरवादी हिंदू नेता के रूप में है। तो इनको कोई नहीं समझा सकता। ये मंदिर मस्जिद का ही बात करेंगे, कभी शिक्षा का बात नहीं करेंगे। कभी जो आज युवा उत्तर प्रदेश में नौकरी के लिए हैरान और परेशान होकर भटक रहे हैं, उनका कभी समस्या का समाधान नहीं करेंगे। जो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक रोड पे ज्वाइनिंग लेटर मांग रहे हैं, उनसे कभी मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन अभी योगी जी अभी हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने में योगी जी व्यस्त हैं, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाला है। और आपका जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का करारी हार हुआ, जिसके बाद से योगी जी पूरे बौखलाए हुए हैं और हिंदुओं का जो वोट है उसको अपने तरफ करना चाहते हैं। तो वहीं संभल में ये जो आपका जो मस्जिद का जो सर्वे बीते दिनों हुआ, जिस हिंसा में आपके 5 युवक बताए जा रहे हैं मारे गए थे, लेकिन उनके परिवार वालों से योगी जी नहीं मिले, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आते थे। क्योंकि योगी जी समझते हैं कि किससे मिलेंगे तो उनको फायदा है और किससे मिलेंगे तो उनको नुकसान है। इसे ही कहा जाता है कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई। और उत्तर प्रदेश में प्रशासन के ऊपर ही आरोप लग रहा है कि ये चारों युवकों का जो मौत हुआ है पुलिस का गोली से हुआ है, तो इसका जांच तो होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब योगी जी बोल रहे हैं एक भी पत्थरबाज नहीं बचेंगे, लेकिन जो प्रशासन जो लापरवाही दिखाया, प्रशासन जो लापरवाही किया, उस पर कौन कार्रवाई करेगा योगी जी? इसके बारे में भी तो आपको जानकारी देना चाहिए। तो वहीं अभी उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले योगी जी पूरा हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। तो वहीं आइए आपको अब ये जो आपका जो ये मंदिर मिला है, इसका सच आपको बता देते हैं। दरअसल ये जो प्राचीन शिव मंदिर जो बोला जा रहा है, और गोदी मीडिया जो 1-1 घंटा का प्रोग्राम चला रहा है कि प्राचीन शिव मंदिर मिल गया है, ये हो गया है, वो हो गया, क्योंकि गोदी मीडिया सबके पास तो और कोई काम धंधा है नहीं। बीजेपी कैसे सत्ता में बने रहे और योगी जी कैसे उत्तर प्रदेश में बने रहे, क्योंकि नोएडा में जितना मीडिया हाउसेस का जो चैनल है वो नोएडा में ही है। और जिस दिन योगी जी उत्तर प्रदेश से हटेंगे, बहुत मीडिया हाउसेस सबको गजन हो जाएगा, क्योंकि बहुत जमीन सब हड़प हड़प के चैनल बनाया है सब, जिसको लेकर के योगी जी को ये सब सत्ता में बनाए रखना चाहता है कि ताकि इन लोग का बिजनेस चलता रहे। तो इसलिए ये लोग आए दिन एक धारावाहिक चला रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक मंदिर एक खोज, जिसमें योगी जी पूरा हीरो बने हुए हैं। और अभी मीडिया वाला सब भी जो है वो हर एक मस्जिद के नीचे उत्तर प्रदेश में मंदिर खोजने में लगा हुआ है। और जिस तरह से 1991 का कानून का सरेआम धजिया उड़ रहा है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा सोचना चाहिए और जल्द से जल्द फैसला देना चाहिए। और ये जो प्राचीन शिव मंदिर जो बताया जा रहा है, दरअसल ये मंदिर 1978 तक, मतलब 1978 में ये जो मंदिर के जो मालिक थे वो अपना संभल का जो इलाका जहाँ ये मिला हुआ है, अतिक्रमण हटाने गई उत्तर प्रदेश पुलिस, और अतिक्रमण हटाने गई तो मंदिर मिल गया, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में एक धारावाहिक चलने लगा, मंदिर एक खोज। तो खबर आ रहा है कि ये मंदिर आपका विष्णु शरण रस्तोगी का था, जो 82 वर्ष का भी बुजुर्ग हैं, जो आपके हिंदू महासभा के संरक्षक बताए जाते हैं। इन्हीं का परिवार का ये मंदिर था, और ये कुल देवता का ये मंदिर था आपका रस्तोगी परिवार का। और यहाँ रस्तोगी परिवार 1978 तक रहा, और 1978 में अपना घर यहाँ से बेच के कहीं दूसरे जगह चला गया, जिसके बाद से ये मंदिर वहाँ बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ कोई पूजा अर्चना करने वाला नहीं था, क्योंकि यही परिवार था जो कि पूजा अर्चना करता था। और कभी कभी ये परिवार आता था तो मंदिर को खोलता था और पूजा अर्चना करता था। और रस्तोगी परिवार से पूछा गया क्या कि मुस्लिम आपको कोई प्रताड़ित किए तब आप संभल छोड़े, कि अपना मर्जी से आप संभल छोड़े? तो इसमें आपका विष्णु शरण रस्तोगी का कहना था कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम किसी का दबाव में यहाँ से नहीं गए, हम अपने मर्जी से गए। तो वहीं यहाँ आपका एक इलाका है संभल का, आपका कोट मोहल्ला बोला जाता है। कोट मोहल्ला में रहने वाले हैं आपके धर्मेंद्र रस्तोगी। इनका कहना है कि 2006 तक यहाँ पूजा होता था और रस्तोगी समाज के जो लोग हैं यहाँ आके पूजा अर्चना करते थे। लेकिन जो मंदिर का चाबी जो था वो आपके विष्णु शरण रस्तोगी के पास रहता था, जिस वजह से टाइम से मंदिर नहीं खुल पाता था। और वहाँ एक कुआं भी था, जो कुआं की अभी खुदाई हुई है, तो उसमें से गणेश पार्वती जी का, शंकर जी का जो मूर्ति मिल रहा है। तो जो गोदी मीडिया है वो ऐसा दिखाने में लग रहा है कि बहुत प्राचीन मूर्ति मिल रहा है वहाँ मतलब अरबों साल पुराना प्राचीन मंदिर वहाँ मतलब निकल गया है। मतलब एक ऐसा मतलब धारावाहिक गोदी मीडिया दिखाने में लगा हुआ है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से ये जनता का दिमाग को जिस तरह से लोग भोथरा बना रहे हैं, मीडिया का काम होता है कि समाज को आईना दिखाना, लेकिन आज का मीडिया जिस तरह से समाज को ही चौपट करने का काम कर रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो वहीं आपका ये जो विष्णु शरण रस्तोगी हैं, इनका कहना है कि इनके साथ कोई दबाव नहीं बनाया गया, ये अपने मर्जी से 1978 में मकान बेच के यहाँ से चले गए, क्योंकि इनका अपने बच्चों का बेहतर भविष्य के लिए यहाँ से जाना पड़ा। तो वहीं ये भी खबर आया कि ये जो रस्तोगी समाज का ये जो मंदिर शिव मंदिर बताया जा रहा है, वहाँ एक कुआं भी था, जो कुआं अधिकतर आप देखेंगे अभी जब से लोग मतलब आपका नल जब आ गया, जब से आपका मोटर का व्यवस्था हो गया, तो आजकल लोग कुआं का तो इस्तेमाल वैसे भी गाँव में नहीं करते हैं। कुआं आज अधिकतर कुआं देखिएगा तो वो बंद हो गया है और उसको भटा दिया गया है कुआं को।
तो अगर आप और पुराना कुआं अगर आप गांव में देखिएगा तो उसमें कूड़ा कचरा भी फेंकने का भी लोग काम करते हैं। यहाँ तक कि जो मूर्ति उर्ति का जो विसर्जन का काम होता है वो लोग कुआं में ही कर देते हैं, गांव में आप देखते होंगे। क्योंकि हिंदू धर्म में मूर्ति का जो विसर्जन होता है वो कहीं आपका जो नदी में या कुआं में लोग करते हैं। हिंदू समाज में मूर्ति का विसर्जन, छोटा जो मूर्ति होती है, प्रतिमा जो आपका माता का या शंकर जी का या गणेश जी का या किसी भी देवी देवता का जो प्रतिमा होता है उसका विसर्जन तो आप पानी में ही करते हैं। और अधिकतर आप देखते होंगे कि गांव में लोग कुआं वुआं में मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। तो ऐसे आप अगर जो पुराना कुआं है उसको खोदिएगा तो बहुत सारा मूर्ति मिलेगा उसमें। इसका मतलब क्या कि मतलब सब मूर्ति जितना है वो बहुत प्राचीन मूर्ति है। इसे ही कहा जाता है राजनीति। तो वहीं ये जो संभल का जो वहाँ एक कुआं का जो खुदाई हुआ है जिसमें से शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी का मूर्ति मिल रहा है, तो अधिकतर आप देखते हैं कि लोग जो मूर्ति का विसर्जन कुआं में कर देते हैं। तो अगर वहाँ आप खुदाई करेंगे तो वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ अगर उसको भटा दिया गया है उस कुआं को, तो उसको खोदेंगे तो वहाँ मूर्ति मिलेगा ही। तो ये बहुत अचंभा का बात कौन सा हुआ समझ में नहीं आता है। ऐसे देखिए तो बहुत ऐसे कुआं है, उसका खुदाई होगा तो बहुत सारा मूर्ति मिलेगा। तो इस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि योगी जी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जो समाज के लिए ये सही नहीं है। क्योंकि ये समाज को जिस तरह से एक अलग दिशा में लेके जा रहा है और जिस तरह से समाज में खाई पैदा हो रहा है, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। और ये शनिवार का घटना बताया जा रहा है, ये संभल में अतिक्रमण हटाने गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस, और उसी दौरान ये मंदिर मिला और ये मंदिर बंद था। और इसको ऐसा गोदी मीडिया दिखाया कि लगा कि मतलब बहुत प्राचीन मंदिर मिल गया है। और यहाँ के जो आपके कोट मोहल्ला के जो रहने वाले धर्मेंद्र जो रस्तोगी हैं, इनका कहना है कि ये रस्तोगी समाज का मंदिर था। और जब रस्तोगी समाज यहाँ से हटा तो ये मंदिर का कोई देखभाल करने वाला नहीं था, जिस वजह से इस मंदिर का रख रखाव नहीं हो पाया। क्योंकि कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था, क्योंकि पैसा वैसा नहीं मिल पाता था पुजारियों को। तो ये जानकारी योगी जी नहीं दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा दिखाए कि मुसलमानों के अत्याचार की वजह से वहां मंदिर को तोड़ दिया गया संभल में, और मुस्लिम के अत्याचारों की वजह से हिंदू वहां से पलायन किए। लेकिन वहां से जो भी हिंदू पलायन किए, अगर उनसे बात कीजिएगा तो बोलते हैं कि अपने बेहतर भविष्य के लिए वहां से गए। इसका जानकारी योगी जी नहीं दिए। और जिसका मंदिर है वो खुद बोल रहा है कि भाई उसको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसके साथ कोई दबाव नहीं बनाया गया था। वो अपने फैमिली का और अपना जीवन बेहतर करने के लिए संभल से निकला, घर को बेच के। अभी दूसरे जगह पे वो घर खरीदे हुए हैं। तो जब परिवार को आपत्ति नहीं है, जिसका मंदिर है, लेकिन कहा जाता है ना राजनीति सबसे बड़ा शब्द है, और राजनीति अगर धर्म पे ही भारत का राजनीति टिका हुआ है, जिस वजह से आज तक हम लोग विकसित नहीं हो पाए, विकासशील के ही माया जाल में फंसे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से धारावाहिक चल रहा है कि मंदिर एक खोज, जिस पर विभिन्न सवाल भी खड़ा होता है। जो युवा उत्तर प्रदेश में पढ़ लिख के रोड पे भटक रहे हैं, उनका नौकरी का व्यवस्था योगी जी नहीं करेंगे, लेकिन अभी हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर खोजेंगे। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथ में घंटी पकड़ा के योगी जी मंदिर के दरवाजे पे बैठाएंगे कि बैठ के घंटी बजाओ, यही वाला नौकरी है तुम लोग का। आए दिन अगर योगी जी का बयान आप सुनिए, हिंदू मुस्लिम, इसके सिवा एक संत का मुंह से कभी शोभा नहीं देता है। आप संत हैं, आपके मन में भाईचारा का भावना होना चाहिए। लेकिन जब एक समाज के प्रति एक संत के मन में नफरत हो जाए तो संत नहीं है, वो सत्ता का लोभी व्यक्ति है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।